हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने करना है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपने अपना सेल्फ टेस्ट करना है कि आपका इंग्लिश का लेवल कौन सा है। अगर तो आपके 10 में से 8 आते हैं तो समझ लीजिए कि आपका इंटरमीडिएट टू हायर लेवल है, ठीक है, इंग्लिश में। और अगर आपके 6 और 7 और समथिंग आते 8 आते हैं तो आपने क्या समझना है, बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल है आपका, ठीक है दोस्तों। और अगर आपके 5 से नीचे आते हैं, लेस देन 5 आते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका लेवल बिल्कुल बेसिक है। तो आपको आज पता चलेगा ये सारी एक्सरसाइज करके कि आपको कितनी समझ है टेंसेस की और सेंटेंसेस को जज करने की कि ये कौन सा टेंस है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है आई डैश टू बेड अर्ली लास्ट नाइट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 जो है वर्ब की फॉर्म लिखी है, किसकी, गो की, ठीक है, गो, वेंट, गॉन। अब आपने देखना है कि यहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म आने वाली है। जैसे कि आई डैश टू बेड अर्ली लास्ट नाइट, पता कैसे चलेगा कौन सा टेंस है, पता चलेगा यहाँ से, ऑब्जेक्ट से, किसी एक चीज़ से हमें पता चल जाएगा आराम से कि टेंस कौन सा है, ठीक है। और सेंटेंस हमने किस बेसिस पर इसमें वर्ब लगाना है। लास्ट नाइट का मतलब हो गया पिछली रात, तो साफ है कि ये पास्ट टेंस है। क्या है, पास्ट टेंस है, गुजर चुका है, जो भी था पास्ट टेंस था। और लास्ट नाइट को हुआ था, तो मैं गया चला था बेड पर, कब, अब लिखना है जल्दी चला गया था बेड पर। गो तो होगी प्रेजेंट की वर्ब, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब। और वेंट जो है वो है सेकंड फॉर्म, और गॉन जो है वो है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तब लगती है जब हमने क्या करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट करना है या हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करना है। ये लेकिन ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल लाइन लिखी है, कुछ खास नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगी वर्ब की। तो क्या आएगा, आई वेंट टू बेड अर्ली लास्ट नाइट, मैं बेड पर जल्दी चला गया था लास्ट नाइट। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि जब आप बाद में देखें तो आपको सिंपल ही समझ आ जाए कि क्या था टेंस। सिंपल पास्ट टेंस है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड। शी डैश अ प्राइज इन स्कूल फंक्शन, उसने क्या किया, प्राइज लिया। लिया कहाँ से पता चला, गेट, गॉट, गॉटन। मैंने तीनों वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है गेट की, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि उसे मिला है, क्या मिला है, प्राइज मिला है। किसमें, स्कूल फंक्शन में। स्कूल फंक्शन का क्या है अब दोस्तों कि वो हो चुका है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर हैज़ हैव आएगा, लेकिन ये एक सिंपल पास्ट टेंस है। मतलब कैसे पता चला, स्कूल फंक्शन में मिल चुका है, उसे प्राइज मिल चुका है। तो अब यहाँ पर हमने सिंपल एक वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो हमने क्या लगाना है, गॉट। क्या लगाना है, गॉट। शी गॉट अ प्राइज इन स्कूल फंक्शन। देखो दोस्तों, लोग अक्सर ही सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ब की फॉर्म लगाते हुए। पर आपने ध्यान रखना है कि जो चीज़ हो चुकी है, ठीक है, एक तो होता है हैज़ हैव वाला, वो अगर अलग बात होती है, जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये सिंपल पास्ट है, अब उसे मिल गया है, क्या मिल गया है, प्राइज मिल गया है, तो ये भी हो गया सिंपल पास्ट। नंबर थर्ड पर है सीता डैश होम अलोन। सीता क्या, कम, केम, कम की मैंने कम की जो है वर्ब की फॉर्म्स लिखी हुई है। आई होम अलोन, घर पर अकेली, अलोन का मतलब होता है अकेली। अब वो आ गई है, क्या हुआ, हम कहेंगे सीता आ गई है। सीता आ गई है मतलब काम हो गया है, वो आ गई है, तो क्या आएगा, सेकंड फॉर्म ही आएगी। ये भी क्या है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। ये भी ऐसे अपने पहचाना है, काम हो गया है, कैसे पता चला, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, दे आर डैश फुटबॉल। अब मैंने वर्ब्स की फॉर्म क्या लगाई हैं, प्ले, प्लेड, प्लेइंग। प्ले से पता चलता है कि खेल रहे हैं, कौन, वो खेल रहे हैं। अब वो खेल रहे हैं सिंपल ही मैंने बोल दिया है क्योंकि आए गई ये, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आर लग चुका है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट होता ना तो आर लगना ही नहीं था, सीधा ही लग जाना था, दे प्ले फुटबॉल, वो खेलते हैं फुटबॉल, लेकिन आर लगा है। जब हेल्पिंग वर्ब लगती है तब हमने ध्यान करना होता है, ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूस टेंस में लगती है, ठीक है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है, रहे हैं, सॉरी, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब प्लेइंग आना था, कैसे पता चला, आर से पता चला, हेल्पिंग वर्ब लगी है, मतलब ये सिंपल नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस हो सकता है, इसके 80% चांसेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वर डैश इन द
पार्क इन द मॉर्निंग। यहाँ पर वर्ब्स की फॉर्म क्या लगी हैं, वॉक्स, वॉक्ड, वॉकिंग। ठीक है, अब क्या आएगा, स्टूडेंट्स वर क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, जो भी यहाँ पर अब आना है। इन द पार्क इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग वे पार्क में वॉक कर रहे थे। तो कर रहे थे आएगा, कैसे पता लगा, वर्ब से। मैंने कहा था ना जब हेल्पिंग वर्ब लगती है तो 80 या 90% क्या होता है, चांसेस कॉन्टिन्यूस ही लगना होता है। वो कर रहे थे, अभी ये तो हो नहीं सकता ना कि स्टूडेंट्स वर वॉक, तो फिर वर नहीं आना था, सेकंड फॉर्म होती तो वॉकड ही आ जाना था, सीधे सीधे वॉकड ही आ जाना था। स्टूडेंट वॉकड इन द पार्क कर रहे थे, अब वर आया है, हेल्पिंग वर्ब आई है, मतलब यहाँ पर वॉकिंग लग रहा है। क्या लगेगा, वॉकिंग। स्टूडेंट्स वर वॉकिंग इन द पार्क इन द मॉर्निंग। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। नो वन डैश टू द डार्क, कोई भी डैश टू द डार्क, अंधेरे में, गो वेंट गोन मतलब गया नहीं, कोई भी अंधेरे में नहीं गया। नो वन वेंट टू द डार्क, सॉरी मैंने पहले ही बोल दिया, अब कैसे पता चला, जैसे कि मैंने कहा था कि सीता आ गई है, ठीक है, कोई भी नहीं गया अंधेरे में, बात खत्म हो चुकी है, गया ही नहीं कोई अंधेरे में, तो ये क्या, बीत चुकी है, बात क्या हो चुकी है, बीत चुकी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वेंट आएगा। ठीक है ना, कोई आ गया है, चला गया है, ये सब बीत चुका है, तब हम कह रहे हैं जब कोई आ भी गया है और चला भी गया है। ठीक है, ऐसे जज करना होता है कि सिंपल पास्ट है या कह सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, अगर हेल्पिंग वर्ब ही लगी हो तो। नेक्स्ट 7th है, द चाइल्ड इज डैश एन एप्पल। अब बच्चा क्या कर रहा है, एन एप्पल को, ईट, ईटिंग, एट, वो खा रहा है, जो भी है खा रहा है। अगर कहते हैं कि बच्चा ने एप्पल खाया है, ये तो अब पास्ट टेंस में सीधा हो जाना था कि बच्चे ने एप्पल खा लिया, मतलब द चाइल्ड एट एप्पल आ जाना था। बट अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगी है, मतलब ये टेंस प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगने के साथ आईएनजी वाला वर्ब ही आएगा, मतलब ईटिंग आएगा इसके साथ। द चाइल्ड इज ईटिंग एन एप्पल, खा रहा है, ठीक है ना, और तो कोई अब इसका बन ही नहीं रहा सेंस। तो ये क्या हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, यहाँ पर आप ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नाउ बेटा बाद में करना बात, तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये वाला जो है, और ये वाला क्या है, ये हो गया पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। ठीक है दोस्तों, इग्नोर करना कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं लिख रही, क्योंकि आपका टाइम ज़रा वेस्ट ना हो इसीलिए। ठीक है, ये क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सैम हैड डैश हिज होमवर्क। अब हैड क्या है, हैड कब लगता है, हैड लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, सैम हैड डैश हिज होमवर्क, डू डिड डन मतलब उसने अपना होमवर्क कर लिया है, ये बता रहा है कि उसने अपना होमवर्क कर लिया है। अब वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, पास्ट परफेक्ट है, कैसे पता चला, हैड से पता चला। वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड वर्ब की फॉर्म आएगी। क्यों, क्योंकि हमेशा हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सैम हैड डन हिज होमवर्क, सिंपल सी बात है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट चलते हैं 9th, रीटा विल डैश इन द कॉम्पिटिशन। रीटा करेगी, क्या करेगी, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेशन जो भी है, उसने भाग लेना, हिस्सा लेना है किसमें, कंपटीशन में। तो अब यहाँ आएगा क्या, विल से पता चलता है कि कौन सा टेंस है, बोलो बोलो कौन सा टेंस है, टेंस है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये सिंपल ही है, अकेला विल लगा हुआ है। अब विल के साथ कौन सी वर्ब ऑफ फॉर्म आती है, फर्स्ट वर्ब ऑफ फॉर्म आती है, तो क्या आएगा, पार्टिसिपेट। सीता विल पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, पार्टिसिपेट करेगी फंक्शन में, तो ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर कह सकते हैं, ये फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है चिल्ड्रन वर डैश अ नॉइस। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है कि बच्चे शोर मचा रहे थे, चिल्ड्रन मेक अ नॉइस, बट मैंने बनाया है इसे किसमें, पास्ट टेंस में। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर वर लगा हुआ है। अब वर लगा है मतलब सोचो बच्चों, स्टूडेंट्स के हेल्पिंग वर्ब है ये, तो अब कौन से टेंस की ज़्यादा कह सकते हैं कि डिमांड होगी यहाँ पर,
कॉन्टिन्यूज की, बच्चे शोर मचा रहे थे। यहाँ पर क्या आएगा, मेक्स, मेड और अनदर मैंने वैसे ही डाल दिया अनदर इंटरेस्टिंग वे क्रिएट करने के लिए। अनदर का मतलब है मेकिंग। चिल्ड्रन वर मेकिंग आ नॉइज। ठीक है, अब आप एक बात याद रखो, कोई भी टेंस हो, जब कॉन्टिन्यूज हो ना वो टेंस, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी आता है। उसमें किसी फॉर्म में उलझ मत जाना, हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, लाइक भी और शेयर भी जरूर करेंगे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करने के लिए मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते रहें। थैंक यू, बाय।